राष्ट्र के यशस्वी परम विद्वान धर्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और भविष्य के हमारी ये भगवती आदिशक्ति महामाया से कामना है कि ऐसे हाथों में इस राष्ट्र की बागडोर और इस प्रदेश की बागडोर आए, जिससे हमारा ये प्रदेश, क्योंकि जहां आज हम खड़े हैं ये ब्रह्मावर्त मंडल है, ब्रह्म ही ज्ञानम प्रथमम प्रदत्तात्। इस मंडल में एक से एक ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। तो हम आज, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण, हम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे राष्ट्र चेन्नई, दिल्ली एवं अन्य क्षेत्रों से एवं पठानकोट से आए डिप्टी कमांडर डॉक्टर चिन्मयानंद एवं कर्नल पुष्पा ऐसे महान विभूतियों को, क्योंकि नारी को सशक्त होना परमावश्यक है। यत्र नारी न पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जब नारी सशक्त हो जाती है तो वो राष्ट्र संपन्न अवश्य में होता है। तो हम उन नारियों को जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, हम चाहेंगे कि उनको आप एक दुशाला भेंट करके अपने आशीर्वाद के साथ सम्मानित करें। कर्नल पुष्पा, पठानकोट से आए हैं कर्नल पुष्पा। वो पठान ऋचा पालीवाल दिल्ली से आए, बहुत अच्छी IITian और उच्च पद पर आसीन है। अनुप्रिया दीक्षित, डॉक्टर अनुप्रिया दीक्षित, इन्होंने वैसे तो कॉमर्स पर PhD है और डॉक्टर रेणु मिश्रा बांग भाषा पर, अंग्रेजी पर PhD की है इन्होंने। और डॉक्टर कर्नल की ये पत्नी, आशीष कर्नल की पत्नी भावना अवस्थी, अभी तक बंगलोर में सेवा देते रहे और वर्तमान ये दिल्ली में अपना स्थान और अपना कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। दिव्या अवस्थी 14 वर्ष का वनवास चेन्नई में व्यतीत करने के उपरांत अब ये दिल्ली में अपना स्थान निश्चित किया और अपने कार्य में संलग्न। शिखा सिंह, कलकत्ता से आई हुई शिखा सिंह, कलकत्ता में हावड़ा में कपड़े का मिल और कलकत्ता में बंगाल की सबसे बड़ी दवाइयों की फैक्ट्री और कानपुर मेट्रो के जितने स्टेशन बन रहे हैं सब इनके पिताश्री के अधीनस्थ हैं। मेट्रो भाग में बहुत बड़ा योगदान चल रहा है इनका। अब हम शकुंतला शक्तिपीठ की कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता मिश्रा, हमारे यज्ञों में असली योगदान आ रहा है। पुराण चल रहा, क्या चल रहा? भागवत। पूज्य व्यासपीठ आदरणीय प्रदीप जी, डॉक्टर आचार्य अमरेश जी, भाभी जी, सम्मानित सलिल जी, हमारे मैथानी जी, हमारे सुरेश अवस्थी जी, हमारे पूर्व विधायक रघुनंदन जी और उपस्थित सभी भक्तगण, मैं बिल्कुल आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ। पंडित जी का, आचार्य जी का विधि विधान के साथ में इस प्रकार से यज्ञ करना और यज्ञ के बाद इस प्रकार से एक विद्युत पुरुष का श्री वचनों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कराना अद्भुत है। मैं पिछली बार भी आया था,
आदरणीय सलिल जी ने इस बार भी मुझे कहा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जहां पर संत है वहां बसंत है, और जहां बसंत है वहां पर बुराइयों का, दुखों का अंत है। आप इस प्रकार के सदकर्मों में जब आते हो तो अपने आप में आपके जो दुख हैं उनका अंत का प्रारंभ हो जाता है। अभी आप नारी शक्ति की बात कर रहे थे। भारत की संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, उसमें नारी का महत्व केवल पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पर तो देखा आपने, माता सीता का अपमान किया तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जय के घर में दिया न पाती, रावण का अंत हो गया। और द्रौपदी का अपमान किया तो 100 पुत्रों वाले कौरव वंश का विनाश हो गया। लेकिन इस पृथ्वी के साथ साथ जो ब्रह्मलोक है वहां भी स्त्री का कितना सम्मान है। आप देखो कि हम नाम लेते हैं ना तो हम कहते हैं सीताराम, सीता पहले राम बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, उमा शंकर, उमा पहले शंकर बाद में, राधे कृष्ण, राधे पहले कृष्ण बाद में, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में। यानी स्त्री का महत्व यह है कि प्रथम पूज्य कोई अगर है तो स्त्री है। यानी देवी की स्तुति का प्रारब्ध पहले से चला आ रहा है। भगवान श्री राम वन का गमन करते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, तो 2 पूजा जरूर करते हैं, एक तो देवी की स्तुति और एक भगवान शंकर की स्तुति। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का एक बार मैं लखनऊ का मेयर था उप मुख्यमंत्री बनने के पहले, और काफी समय तक मैं जिसको कहना चाहिए गृहस्थ जीवन में नहीं था। गृहस्थ जीवन बहुत बाद में आया। एक कार्यक्रम बाबा रामदेव का हुआ इसी प्रकार से। एक तरफ बहनें बैठी थी, जैसे पुरुष पीछे बैठे हैं, महिलाएं आगे बैठी हैं, ऐसे लोग बैठे थे। तो उनको जोगी अवस्था प्रारंभ था उनका योग का, तो जोगी अवस्था देखकर लोग उनसे बोले, किसी ने उनको प्रवचन वाला साधु समझ लिया। एक महिला जिसको लगता था कि नई नई शादी भी होगी, खड़ी हो गई, बोली, बाबा कौन सा घर सुखी होता है? बाबा ने इधर ताका उधर ताका, फिर मेरे कान में कहा कि दिनेश जी मैं तो गृहस्थ हूं नहीं, आप बता दो। उनका बाबा मैं भी गृहस्थ नहीं हूं। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? हमका इसी से पूछ लो कौन सुखी होता है। बोले बेटी तू बता कौन सुखी होता है? बेटी खड़ी होकर बोली, बाबा वो घर सुखी होता है जहां केवल पत्नी की चलती है। तब तक एक पुरुष को, एक नौजवान पुरुष खड़ा हो गया, और नौजवान पुरुष खड़ा होकर बोला, झूठ बोलती है बाबा, वो घर सुखी होता है जहां केवल पति की चलती है। तब तक पीछे जैसे बुजुर्गवार बैठे, ऐसे बुजुर्गवार पीछे बैठे थे, बोले दोनों झूठ बोलते हैं। वो घर सुखी होता है जहां घर में माता पिता की चलती है। अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेयर साहब अब आप बताओ कौन सुखी होता है? मैंने कहा कुछ घर हो सकते हैं जहां पत्नी की चलती है, सुखी हो सकते हैं। कुछ घर और ज्यादा हो सकते हैं जहां केवल पति की चलती है, सुखी हो सकते हैं। बहुत से घर ऐसे हैं जहां पति और पत्नी दोनों की चलती है, वो सुखी हो सकते हैं। लेकिन सारे के सारे घर वो सुखी होते हैं जहां पति पत्नी माता पिता के साथ साथ ईश्वर की चलती है, भगवान की चलती है। मैंने इसलिए कहा कि ईश्वर की चलती है। ईश्वर के लिए अपने अंतर मन में उनकी कल्पना करना, उनमें उनकी पूजा करना, ये हमें शक्ति को प्रदान करती है, हमें गलत कामों को करने से रोकती है। और भगवान की जो पूजा है वो सदकर्मों पर चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भगवान का स्मरण ही हमें आत्मिक शक्ति को प्रदान करता है। एक साधु के पास में उसके 3 शिष्य गए, और तीनों शिष्यों ने कहा, जब उनकी दीक्षा पूरी हो गई तो साधु से बोले कि गुरुवर मुझे ऐसा तरीका बताओ जो भगवान के सबसे निकट हम पहुंच जाए। कोई ऐसा तरीका बताओ। बोले तुम तीनों में करते क्या हो? एक ने कहा, गुरुदेव मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजन करता हूँ, अर्चन करता हूँ, श्लोक बोलता हूँ। बोले तुम भगवान जहां रहते हैं उनके घर के बाहर तक पहुंच सकते हो। दूसरे से बोला तुम क्या करते हो?
उसने बोला मैं यज्ञ करता हूं, मैं हवन करता हूं, मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूं, मैं विशेष प्रकार की स्तुति करता हूं और काफी देर तक ध्यान मग्न होकर बैठता हूं। उन्होंने कहा तुम भी भगवान जहां रहते हैं उनके घर के दरवाजे तक, उनके किवाड़े तक, उनके द्वार तक पहुंच सकते हो। तीसरे से बोला तुम क्या करते हो? तीसरा ने कहा गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा, मैं काफी समय से कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे पड़ोस में जो दादा हैं वो बीमार हो गए थे, मैं उनको लेकर शहर चला गया, उनकी दवा कराने लगा। जब शहर से लौट कर आता हूँ तो पड़ोसी के बच्चे फीस नहीं दे सकते थे, उनको बैठकर पढ़ाने लगता हूँ। जब सुबह उठता हूँ तो सामने वाले जो मेरे चाचा रहते हैं उनको खेत में हल चला नहीं पाते, वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी खेती में थोड़ा हाथ बटा लेता हूँ, इसलिए समय नहीं मिला। अब जब समय मिलेगा तो ये सारा काम मैं जरूर करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो ये जो तुम तीसरा काम कर रहे हो, तीसरे व्यक्ति, तुम भगवान के पास तक पहुंच सकते हो, तुम द्वार को पार कर सकते हो और तुम उनके निकट हो सकते हो। क्यों? क्योंकि जो अपने लिए जीता है ईश्वर से प्रसन्न नहीं होता, जो दूसरों के लिए जीता है। भारत की सनातन संस्कृति कहती है जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा, जो कमाएगा उसे जीने का अधिकार है, ये विदेशों में रहने वाले लोग बोलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति बोलती है जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है, ये जो कल्पना करता है वही सनातन संस्कृति है, वही हिंदू धर्म है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आप पूजा भले ही थोड़ी देर के लिए कम कर दो, लेकिन दूसरों की भलाई में जो अपने जीवन का समर्पण करता है वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। आज यही विडंबना है। मैं हर जगह जाकर एक ही बात कहता हूं कि आज तेजी के साथ में समाज का परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या होता था, पड़ोस में भी रहता था कोई तो उसको चाची, ताऊ, ताई, मौसा, मौसी सब कह के उसका ख्याल पड़ोसी रखा करता था। आज क्या है, आज घर का बेटा भी, कोरोना का समय आया, घर का बेटा भी माता और पिता के पास में जाने से डरता हुआ दिखाई पड़ा। आज 2 संतान अगर हो गई है, 1 संतान हो गई और माता पिता ने उसको खूब हाई क्वालिफिकेशन उसको दे दिया और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के बाद में कहीं विदेश भेज दिया, तो चिट्ठी आएगी। अब चिट्ठी के बजाय SMS आ जाता है कि हम 1 साल की पढ़ाई और कर ले, 1 साल के बाद हम स्पेशलाइजेशन कर ले, फिर 1 साल के बाद हमारी नौकरी लग गई है मम्मी, अब बाद में हम आ जाएंगे। और नौकरी के बाद फिर शादी हो गई, अब शादी के बाद माँ 1 साल के बाद और आ जाएंगे। और पता चला फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे आना नहीं चाहते और माता और पिता शहर में और बेटा विदेशों में रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इस प्रकार के यज्ञ हैं, हवन है, कुंड हैं, ये वेद है, ये पुराण है, ये कथा है, इनका श्रवण अपने बच्चों को जरूर कराओ। पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है, माँ के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक समाज की संरचना क्या है, ये उसे बताना होगा। नहीं तो पहले हिंदुस्तान में ये वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, पहले हिंदुस्तान में ये शिशु संरक्षण गृह नहीं हुआ करते थे, ये विदेशों में होते थे। क्यों? क्योंकि विदेशों में बच्चा पैदा हुआ, उसको शिशु संरक्षण गृह में डाल दिया, थोड़ा बड़ा हुआ पढ़ने के लिए बोर्डिंग में डाल दिया, थोड़ा और बड़ा हुआ उसको नौकरी मिल गई और फिर वो घर आया, तब तक माता पिता उसके बुजुर्ग हो गए। उसने कहा इन्होंने तो मुझे पाला नहीं है, इनको हम वृद्धाश्रम में डाल दें। ये परंपरा विदेशों की थी जो अब हमारे हिंदुस्तान में आ गई है। इसलिए मैं कहूंगा कि घर में बच्चों के पैदा होने के बाद संस्कार डालो, और संस्कार भी ऐसे डालो कि वो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को जान सके। अब सबको मैं, क्योंकि आचार्य जी ने ये कार्यक्रम रखा है, मैं आखिर में एक प्रसंग बता के थोड़ी देर 1 मिनट रुक जाइए आचार्य जी, फ्लो वो हो जाता है। तो मैं केवल एक प्रसंग बता के मैं आपको बात खत्म करूंगा कि अमेरिका में मेरा एक लेक्चर था भारतीय संस्कृत हिंदू दर्शन पर, और वहां 74 देशों के लोग आए थे। उनके बीच में एक रिसर्च हो रहा था कि अमेरिकन बच्चे ये गोली चलाते हैं, 14-15 साल के, नशा करते हैं, हत्या करते हैं, क्यों करते हैं, उस पर शोध हो रहा था। उस शोध का अर्थ ये निकला, अभी वो प्रोफेसर मुझे दिल्ली में मिले
तो उन्होंने बताया कि शोध में निकला क्या है अमेरिका में। उसमें निकला है कि जो छोटे बच्चे हों उनको दादा दादी नाना नानी के पास में रखो। फिर उसमें लिखा कि दूसरा शोध का अर्थ आया कि जो बच्चे पैदा हों थोड़े बड़े हों तो दादा दादी नाना नानी की कहानियां सुनाओ। कहानियां इसलिए सुनाओ कि उनका मस्तिष्क जो है वो प्रखर हो जाए, जो उनकी जिज्ञासा होती। छोटा बच्चा पूछता ये क्या है, हम लोग बोलते थे अरे बेटा ये बिल्ली है, ये कौन है, ये चंदा मामा है। उसकी जिज्ञासा को दूर करते थे। अब दादा दादी नाना नानी तो बेचारे दिखाई नहीं पड़ते। बच्चा अंग्रेजी में कहीं देहाती ना हो जाए, इसलिए वो एक ही शहर में रहते हुए बेटा कहीं और रहता है, माता पिता कहीं और रहते हैं। विदेशी हमारी नकल उतार रहे हैं और हम विदेश की नकल उतार कर हम जो है हम विभिन्न प्रकार के आयामों को कर रहे हैं। इसलिए ये यज्ञ, ये प्रवचन, ये भगवान का पूजन, ये अर्चन हमारी जिंदगी का अंग है। और मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब लोग जरूर से बच्चे के प्रारंभ से लेकर और आखिर तक इन संबंधों को, रामायण को जरूर सुनाओ, कथा को जरूर सुनाओ। इन सारी चीजों को आप जरूर करो जिससे उसमें संस्कार हो और सनातन संस्कृति को पूरा करने का जिज्ञासा उसमें आए। मैं आचार्य जी, आपका पंडित जी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे एक अच्छे से कार्यक्रम में आने का सौभाग्य दिया। मैं आप सबको कहूंगा कि मेरे साथ में, क्योंकि भगवान कृष्ण लीलाधारी कृष्ण हैं, ये कृष्ण एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उतार लेते हैं। यानी जब इतना बड़ा काम करना होता, पर्वत उठाना होता है, तो एक उंगली पर उठा लेते हैं। लेकिन जब प्रेम की बांसुरी बजाना होता है तो दोनों हाथ से बांसुरी बजाने हैं। यानी स्नेह करने के लिए परिश्रम ज्यादा होता है और संहार करने के लिए विशेष प्रकार का आयाम नहीं करना पड़ता। ये वृंदावन में रहते हैं तब तक कान्हा रहते हैं, जब द्वारिका चले जाते हैं तो द्वारिकाधीश रह जाते हैं, हो जाते हैं। जब मथुरा वृंदावन में रहते हैं तो प्रेम का प्रतीक बांसुरी हाथ में रहती है। जब द्वारकाधीश पहुंच जाते हैं तो संहार का प्रतीक सुदर्शन चक्र हाथ में आ जाता है। इसलिए इन कान्हा का, इस कृष्ण का जो स्मरण है, प्रेम और स्नेह की धारा हमारे परिवार में, हमारे समाज में बह सके, इसके लिए उनका वंदन, उनका नमन, उनका स्मरण हमें शक्ति प्रदान करे। मैं आखिर में कहूंगा कि भगवान का जयकारा मेरे साथ में लीजिए और जयकारा क्रम से करिए। क्रम से मैं बोल रहा हूं कि बोलते हैं ना, बजरंगबली कहते हैं कि पहले उनके राम का लो। राम जी कहते हैं कि माता सीता का लो, वो स्त्री पहले हैं, तो पहले बोलो, हम लोग बोलते हैं ना सिया राम की जय, बोलो सिया राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलो राधे कृष्ण जय हो, राधे कृष्ण जय जय श्री राधे। और हमारे आचार्य प्रवर डॉक्टर अमरेश मिश्रा जी के द्वारा आदरणीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को प्रतीक चिन्ह शकुंतला शक्ति पीठ का देकर के सम्मानित किया। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें।